हेलो दोस्तों, आप सभी को KVB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको सेमेस्टर 4 का आज पढ़ाएंगे कोर 8। ठीक है, जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है वही लेसन पढ़ाएंगे जिससे एक्सटर्नल एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है। आप सेमेस्टर 5 का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। जो जो लेसन हम बताए थे उसी से क्वेश्चन भी बताए थे, ताकि एक्सटर्नल एग्जाम में ज्यादा आप लोग को पढ़ना नहीं पड़े। सेमेस्टर 5 में वही क्वेश्चन आया था, आप पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। वही क्वेश्चन आया था जो हम बतलाए थे। इसलिए सेमेस्टर 4 का भी बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आज आपका पहला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा और आयाम। ये पहला चैप्टर है, ये है कोर 8। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा और आयाम, इसके प्राकृतिक क्षेत्र एवं महत्व को विस्तार से वर्णन करें। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्षेत्र एवं प्रकृति का विस्तार से वर्णन करें। जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर यही होगा। ठीक है, आप लोग काफी सरल भाषा में बता रहे, ताकि आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम में ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, सेमेस्टर 5 वाले को वही लेसन एकदम सटीक बताए थे जो एक्सटर्नल एग्जाम में आया था। पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, सारा हम करवाएंगे, आप लोग टेंशन एकदम फ्री रहे। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, पहला आपका चलिए क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा और आयाम, इसके प्राकृतिक क्षेत्र एवं महत्व को विस्तार से वर्णन करें। आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विकास उन्मुख विकास है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो उन्मुख विकास है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझने से पूर्व राजनीति शब्द का अर्थ समझना अनिवार्य हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका अर्थ समझने से पूर्व राजनीति शब्द का अर्थ समझना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कि समाज है, समाज में छोटे छोटे वर्ग रहता है, उसको समाज को समझने से पहले छोटे छोटे वर्ग को समझना होगा, तभी हम समाज को समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ बोलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने से पूर्व हम राजनीति शब्द का अर्थ समझना अनिवार्य रहता है। राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस से बना। क्या राजनीति शब्द है वो ग्रीक भाषा के पॉलिस से बना, जिसका अर्थ नगर राज्य। एकदम सरल भाषा में देखें तो राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। राजनीति का सामान्य अर्थ शक्ति है, और जो राजनीति का सामान्य अर्थ है वो शक्ति है। जब समाज में विभिन्न समूह आपस में टकराते तब विशेष प्रकार का व्यवहार का उदय होता है। जब समाज में विभिन्न समूह जो अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, जब आपस में टकराते हैं तब विशेष प्रकार का व्यवहार का उदय होता है। जब आपस में टकराते हैं तब अलग अलग बातचीत होता है, तो विशेष प्रकार व्यवहार का उदय होता है, जो राजनीति कहलाता है। क्या राजनीति कहलाता है? एक कोटेशन, एक विचारक का कोटेशन है। मॉर्गन थाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। आप लिखिएगा ना तो कोटेशन जरूर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को भी नहीं लगे कि बंदा पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए आप कोटेशन आवश्यक डालें। मेरे सलाह पे तो कोटेशन आवश्यक डालें, नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, मॉर्गन थाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, और बैडक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभु सत्ता संबंधित राज्यों के सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष है। बोलता है बैडक के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो प्रभु सत्ता संबंधित राज्यों के सरकारों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, शक्ति संघर्ष है। राजनीति शब्द का अर्थ समझने के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना आसान हो जाता है। जब हम राजनीति शब्द का अर्थ समझ लेते हैं, उसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना आसान हो जाता है। मोटे रूप से शब्दों के मध्य पाए जाने वाले राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा दी जाती है। अगर मोटे रूप से देखें तो शब्दों के मध्य पाए जाने वाली राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई राज्य एवं राष्ट्र होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई राज्य एवं राष्ट्र होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई राज्य एवं राष्ट्र होते हैं। ठीक है, राज्य भी होते हैं, राष्ट्र भी होते हैं। उनकी अपनी अपनी आवश्यकता, अगर कोई राज्य है, राष्ट्र है, तो उनकी अपनी आवश्यकताएं होगी, अपनी इच्छाएं होगी, उसकी अभिलाषाएं होगी। ठीक है, जिन्हें राष्ट्रीय हित कहा जाता है, जिन्हें क्या राष्ट्रीय हित कहा जाता है, और इनके समर्थन के लिए
और इसके जो समर्थन के लिए शब्द प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके समर्थन करते हैं, शब्द प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसा करते हुए अन्य शब्दों के मध्य अनेक मतभेद और विवाद उत्पन्न होते हैं, और ऐसा करते हुए अन्य शब्दों के मध्य जो अन्य शब्द है उनके मध्य अनेक मतभेद विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे स्थिति में इन समस्याओं को कूटनीति द्वारा हल ना हो सके, ऐसे समस्याओं को कूटनीति के द्वारा हल ना हो सके तो शक्ति द्वारा समाधान किया जाता है। जब कूटनीति द्वारा हल नहीं होता है तो शक्ति द्वारा शक्ति का प्रयोग करके उसका हल किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के मध्य जो प्रत्येक राष्ट्र है उस शक्ति के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार संचालित करता है। जब शक्ति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार संचालित करता है ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ हो। कोई भी चाहता है कि हम जब शक्ति के द्वारा अपने राष्ट्र को संचालित करें तो चाहता है कि अधिक से अधिक हमको लाभ हो। कई विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दी है, ठीक है। पेंडल, फोर्ड एवं लिंकन के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संबंधों को परिवर्तित होते हुए ढांचे के भीतर एक दूसरे से टकराती हुई राजनीति के रूप दिखाते हैं। जो पेंडल, फोर्ड एवं लिंकन के शब्दों जो पेंडल, फोर्ड एवं लिंकन के शब्दों में कहा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संबंधों को परिवर्तित करती, शक्ति संबंधों को परिवर्तित करते हुए ढांचे के भीतर एक दूसरे से टकराती, जो ढांचे के भीतर एक दूसरे से टकराती हुई राजनीति के रूप में दिखाई देते हैं, फेलिक्स ग्रास के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो फेलिक्स ग्रास कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र एवं विषय वस्तु। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र देखें या विषय वस्तु देखें तो इस ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक नया विषय है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है एक नया विषय है और इसलिए इसका दायरा निश्चित नहीं हो पाया। नया विषय है इसलिए इसका दायरा निश्चित नहीं हो पाया है, ठीक है। हालांकि इसके क्षेत्र को कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं जो इस प्रकार है। हालांकि इसका दायरा जो निश्चित नहीं किया गया, लेकिन हालांकि इनके क्षेत्र को हम कई भागों में बांटकर अलग अलग पार्ट में करके हम पढ़ सकते हैं जो इस प्रकार है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र राज्य। पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख स्रोत या प्रमुख पात्र जो होता है वो राज्य होता है। उसके अंतर्गत राज्यों के बाहरी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और उसके अंतर्गत राज्यों के बाहरी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। राज्य के जो व्यवहार होते हैं, बाहर का व्यवहार होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है। जो प्रत्येक देश होता है उसका अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है और उसी के अनुसार वे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाते हैं और उसी के अनुसार अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध बनाते हैं, पड़ोसी राज्य के साथ संबंध बनाते हैं। अगर एक साधारण शब्द में देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र राज्य, तो बाहरी व्यवहारों के अध्ययन करते हैं, उसके बाद इसका भौगोलिक क्षेत्र होता है और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध रखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के अध्ययन को बल देती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु में सबसे अधिक बल शक्ति पर दिया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु में सबसे अधिक बल दिया गया है तो शक्ति पर दिया गया है। थॉमस मॉर्गनथाउ ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति के भांति शक्ति संघर्ष है। और जो मॉर्गनथाउ लिखते हैं क्या लगते हैं, प्रत्येक राजनीति के भांति, जो प्रत्येक राजनीति है उसके भांति शक्ति संघर्ष है, शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो, शक्ति सदैव तत्कालीन लक्ष्य रहती है। उसका अंतिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सदैव शक्ति तत्कालीन लक्ष्य रहती है। तीसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संस्थाओं के तथा संगठनों का अध्ययन करती है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन करती है। आधुनिक युग में राज्यों के संबंध द्विपक्षीय नाव का बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं, ठीक है।
द्विपक्षीय मतलब एक राष्ट्र और बहुपक्षीय मतलब 3 से अधिक राष्ट्र, ठीक है। और राज्य के बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक में भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के आपसी सहयोग के मंच माने जाते हैं। और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो राज्यों के आपसी सहयोगी के मंच माने जाते हैं, जैसे यूरोपियन संघ, विश्व बैंक, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो देश के विश्व स्वच्छ संगठन है, जो देश के विश्व स्वच्छ संगठन है। चौथा, युद्ध एवं शांति के गतिविधियों पर बल। क्या युद्ध एवं शांति के गतिविधियों पर बल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय है, उसका के विषय क्या रहा है? युद्ध एवं शांति से संबंधित है। कोई भी चाहता है कि युद्ध हो, शांति होना चाहिए, ठीक है, युद्ध नहीं होना चाहिए। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर होते हैं आपसी मामले के समाधान हेतु कभी कभी युद्ध हो जाना स्वाभाविक है। जब दोनों देश के पास जो आपसी मामले होते हैं, गंभीर समस्या होती है, उनके समाधान के लिए बातचीत रखते हैं, बातचीत के माध्यम से कभी कभी युद्ध हो जाना स्वाभाविक है। अब दो शब्दों के मध्य बिना बंदूक चलाए भी युद्ध हो जाते। देखिए, बताया गया है कि अब दो शब्दों के मध्य बिना बंदूक चलाए भी युद्ध हो जाते हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध आर्थिक युद्ध लड़ सकते हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा, जो आर्थिक प्रतिबंध होते हैं, उनके द्वारा भी एक दूसरे के विरुद्ध आर्थिक युद्ध लड़ सकते हैं। विदेश नीति के निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन पर बल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय वस्तु विदेश नीति के निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय वस्तु है वो विदेश नीति के निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन कराना है। ग्राफ का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का अध्ययन है। वास्तव में विदेश नीतियों का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हित को बचाव के लिए, अपने हित की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीकों से रक्षा के लिए उपाय ढूंढते हैं, प्रयत्न करते कि नहीं, हमको सुरक्षित रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में कानून के अध्ययन पर बल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में कानून के अध्ययन पर बल दिया जाता है। स्वतंत्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों का संचालन में अंतर्राष्ट्रीय कानून का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार समाज में व्यक्ति बिना नियमों, कानून एवं रीति रिवाजों के बिना नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अन्य राज्यों से अपने विभिन्न प्रकार के संबंध नहीं बना सकता। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व तो है, लेकिन जिस प्रकार समाज में व्यक्ति रहते हैं, कानून रीति रिवाजों के बिना नहीं रह सकता। अगर व्यक्ति समाज में रहता है, उसके रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनके रीति रिवाजों के विरुद्ध काम करता है तो ठीक है, वो समाज का भला नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार बोलता है, ठीक उसी प्रकार कोई राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों को राज्य से अपने विभिन्न प्रकार के संबंध नहीं बना सकता, ठीक है। सैनिक संगठनों और गुटों के अध्ययन पर बल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों के अध्ययन पर बल देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई गुट जैसे साम्यवादी, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद कई गुट जैसे बन गए साम्यवादी गुट निरपेक्ष राज्य, अरब समुदाय, अमेरिकी देश, G8, G15 जैसे गुट अस्तित्व में आए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यस्त विभिन्न देशों के बीच उत्पन्न होने वाले समस्याओं का विश्लेषण कर उसका समाधान प्रस्तुत करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच उत्पन्न होने वाले समस्याओं का विश्लेषण कर उसका समाधान प्रस्तुत करना। दूसरा पॉइंट, विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व इस बात से लगाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व इस बात से लगाया जाता है कि विश्व है वो राजनीति की असली स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित होना होगा। क्या? इनके आधारभूत तत्वों से परिचित होना होगा। ये तत्व निशस्त्रीकरण,
साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण, नवीन अंतर्राष्ट्रीय की व्यवस्था आदि प्रमुख है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमें इन तत्वों का एक ज्ञान कराता है। आपको निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण, नवीन अंतर्राष्ट्रीय, ये सारा वीडियो एकदम एक टॉपिक का एकदम सरल भाषा में वीडियो बनाकर आप लोग के सामने लाएंगे, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम चाहते कि आप लोग एक्सटर्नल एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स लाएं और कॉलेज टॉपर या यूनिवर्सिटी टॉपर बने। ठीक है, मुझे उम्मीद है अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्तों लोग भी पढ़े। तीसरा पॉइंट है विश्व शांति का आधार तैयार करना। विश्व शांति आज के युग में अप्रतित आवश्यक है, यानी अप्रतित मतलब जरूरी है। विश्व शांति आज के युग में है वो बहुत ही जरूरी है। प्रोफेसर चार्ल्स मार्टिन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन दो विरोधी स्थितियों विश्व शांति तथा युद्ध का एक साथ अध्ययन करना, युद्ध के कारणों के खोज के कारण विश्व शांति स्थापित करने वाले यह विषय प्राथमिकता से प्रस्तुत करता है। और बोलते बाद में विश्व शांति स्थापित करने वाले यह विषय प्राथमिकता से प्रस्तुत करता है। चौथा पॉइंट विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व विश्व सरकार का अध्ययन करने वाला विषय है। जो विश्व सरकार है उसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व विश्व सरकार के अवधारणाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। बॉर्डन रसल के अनुसार कहते हैं विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। क्या बोलते हैं? विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी तो विश्व सरकार एक अपना ही बना रहेगा। इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में विश्व सरकार के पक्ष में वातावरण तैयार किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है विदेश नीतियों का अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट है विदेश नीतियों का अध्ययन करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो राजनीति का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त विभिन्न शब्द विदेशी नीतियों से अवगत कराता है। फैलिस ग्रास का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बोलते हैं कि विदेश नीति का अध्ययन करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, विदेश नीतियों का अध्ययन करना चाहिए जिसके माध्यम से राष्ट्र अपने अपने हितों का रक्षा करने का प्रयत्न करे। ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विदेश नीति के अध्ययन की मांग काफी हद तक पूरी हो पाई। इसलिए बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विदेश नीतियों के अध्ययन की मांग काफी हद तक पूरी हो जाती है। शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन करना। शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन करना। मॉर्गनथाउ ने कहा है कि राजनीति के उद्देश्यों के भांति शक्ति संघर्ष है। मॉर्गनथाउ क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? बोलते हैं कि राजनीति के उद्देश्यों के भांति शक्ति के लिए संघर्ष। विभिन्न राष्ट्रों के व्यवहारों को अध्ययन के लिए शक्ति को समझना आवश्यक हो जाता है और शक्ति को समझना आवश्यक हो जाता है। विद्वानों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपन्न किया गया कार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, राष्ट्र शक्ति में वृद्धि करना, उसका प्रदर्शन करने से संबंध रखता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व इस बात से लगाया जाता है कि प्रारंभ में इसका अध्ययन आदर्शवाद पर आधारित था जिसका दायरा युद्ध की समाप्ति था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थातवाद का विकास हुआ और समस्याओं का अध्ययन शक्ति और सत्ता राजनीति के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थातवाद का विकास हुआ और समस्याओं का अध्ययन शक्ति और सत्ता राजनीति के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संक्षेप में अगर कहे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है। यह हमें बताता है कि निश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति और राष्ट्र किस प्रकार का आचरण करते हैं। इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना किन किन परिस्थितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए अथवा किन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, ये बतलाता है। इस तरह आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बताते
ताकि आप लोग को किसी प्रकार का एक्सटर्नल एग्जाम में मार्क्स नहीं कटे। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरह आपका लेसन पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन 1 नंबर वाला 3 क्वेश्चन बचा हुआ वो भी आपको बताते, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव मार्किंग कराता है, नेशनल पुस्तक का लेखक कौन है? मॉर्गन थाउ। अर्थातवादी का जनक कौन है? मॉर्गन थाउ। पॉलिटिक्स एमंग नेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूछेगा तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग एकदम सटीक आंसर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग को समझ भी नहीं आ रहा तो वीडियो चालू करके छोड़ दीजिए और आप लोग मिजाज से खाली सुनिए। आप लोग हेडफोन लगा के या ब्लूटूथ लगा के आपको सारा समझ में आ जाएगा मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, और आप लोग के सामने सेकेंड चैप्टर लाएंगे, उससे आपको क्वेश्चन बताएंगे, ताकि काफी सरल भाषा में क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन सटीक बताएंगे जो एक्सटर्नल एग्जाम और इंटरनल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लिए, सेकेंड लेसन भी बहुत ही जल्द आएगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। इस तरह आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। सेकेंड लेसन आप लोग के सामने बहुत ही जल्द लाएंगे। ठीक है।